हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 तक देख चुके थे। पिछला वीडियो अपलोड हुआ था, काफ़ी लंबा वीडियो है, 58 मिनट 59 मिनट के आसपास का वीडियो होगा। उस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 तक क्या किए थे, देख चुके थे। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप उस वीडियो को जाके सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है। इससे आपको इस वीडियो को देखकर समझने में काफ़ी हेल्प होगी। ये वीडियो वैसे भी नया है, आप इस वीडियो को देखिएगा तो वैसे भी पिछली वीडियो का कोई अफसोस आपको होने वाला नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यूअस रहिएगा तो आपको काफ़ी क्या होगी, मदद मिलेगी। इस चैनल में अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको क्लास 10 के प्लेलिस्ट में पार्ट पहला से लेकर पार्ट पहला का पूरा, पार्ट दूसरा का पूरा, पार्ट तीसरा का प्रश्नावली 3.3 तक का वीडियो क्या करेगा, मिलेगा। आप जाइए और वीडियो को क्या कीजिए, देख ले। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4 देखिए सर होता क्या है, देखिए होता क्या है। अगर हम आपको समझाना चाहें तो क्या समझाएंगे आपको। अगर देखिए x + y का वैल्यू 5 है और अगर 2x - 3y का वैल्यू 4 है। आप पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, आप पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका सारा डिटेल हम आज पहले बता चुके हैं, चर क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है। उस वीडियो को देखिए। देखिए सर, अगर x + y का मान 5 दिया हुआ है और x - y का 2x - 3y का मान 4 दिया हुआ है, तो सर कहीं ना कहीं x का कोई ना कोई तो वैल्यू होगा और y का कोई ना कोई तो वैल्यू होगा, जिसको जोड़ने से 5 आएगा। अगर सिर्फ एक समीकरण रहता, सिर्फ इतना रहता कि x + y बराबर सिर्फ 5 रहता, तो आराम से आप कर सकते हैं कि x का मान 1 ले लीजिए, y का मान 4 ले लीजिए, है। नहीं तो आप x का मान 2 ले लीजिए, y का मान 3 ले लीजिए, इसका मान 3 लीजिए, इसका मान 2 लीजिए। अनेक कंडीशन होता है, अनेक पॉसिबिलिटी बनती है कि x + y को जोड़ के आप कितना ला सकते हैं, 5। लेकिन अगर दो समीकरण आ जाए, अगर कितना समीकरण आ जाए, दो समीकरण आएगा, तो सर x का वैल्यू जो ऊपर होगा वही x का वैल्यू नीचे आना चाहिए, y का वैल्यू वहाँ होगा। इस समीकरण को अगर संतुष्ट करेगा तो इस समीकरण को भी y का वैल्यू क्या होना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। और इस कंडीशन में x और y का जो वैल्यू मान निकालने का जो विधि होता है, x और y का तो मान निकालना पड़ेगा, x और y का जो मान निकालने का जो विधि होता है वो अनेक होता है। आप इस x और y के मान को आप ग्राफीय विधि से निकाल सकते हो। x और y का मान किस विधि से निकाल सकते हो, ग्राफीय विधि। पिछले वीडियो में अपलोड हो चुका था, आप ग्राफीय विधि से x और y का मान क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आप इस x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हो। कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से भी x और y का मान क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। x और y का जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विलोपन विधि। कौन सा विधि, विलोपन विधि। आप x और y का मान विलोपन विधि से भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। और इसका अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे x और y का मान निकालना, वो पढ़ेंगे हम लोग वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, x और y का जो मान निकालना पड़ेंगे वो अगला क्या पढ़ेंगे, x और y का मान निकालना, वज्र गुणन विधि। अब देखिए बात क्या है, जमाना ये देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वो 2008-2009 का सिलेबस पढ़ रहे हैं। जमाना 2020, 2021, 22 तक पहुंच गया है, तो आप इन सारे ट्रेडिशनल मेथड का पढ़ना तो है, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम पे नंबर लाना है, तो ये सारे विधि तो पढ़ना है। आज के ज़माने में जो कंपटीशन की दुनिया है, कंपटीशन की दुनिया में एक्स और वाई का मान निकालने के लिए इन विधियों का उपयोग नहीं किया जाता है। उस विधि को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि जब भी कंपटीशन की दुनिया में लोग आते हैं तो एक्स और कहाँ निकालते रहेगा, 30 सेकेंड मुश्किल से कंपटीशन की दुनिया में समय मिलता है सवालों को सॉल्व करने में। अगर आप उसी 30 सेकेंड में एक्स और वाई का वैल्यू निकालने लगे तो 5-5 मिनट लगेगा। वहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया जाता है, ऑप्शन से देख के आंसर को क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। ठीक है, वो तो बाद की दुनिया है, आप सिर्फ आज की दुनिया देखिए। आप अगर सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़े तो सिर्फ बोर्ड के लिए देखिए। अगर दो समीकरण है, दो रैखिक समीकरण है, एक्स और वाई दो समीकरण, तो एक्स और वाई के लिए आप ग्राफीय विधि का उपयोग कर सकते हैं। ग्राफीय विधि से एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। एक्स और वाई का मान निकालने के प्रतिस्थापन विधि, पिछले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि का बात किया, आप इस विधि से निकाल सकते हैं। इस एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं विलोपन विधि से। आज हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, विलोपन विधि के बारे में। और इसी एक्स और वाई के मान निकालने के लिए वज्र गुणन विधि का भी क्या क्या उपयोग करेंगे। अगला वीडियो जो आएगा वो वज्र गुणन विधि पर आएगा। ठीक है, हाँ चलिए
हाँ एक बात याद रखिए, एक्स और वाई का मान किसी भी विधि से निकालिएगा, एक्स और वाई का मान सेम आएगा, इसके मानों पे कोई अंतर नहीं होता है। एग्जाम में नहीं बोलता है कि एक्स और वाई का आप किसी भी विधि का उपयोग करके बनाइए, आप किसी भी विधि का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, एग्जाम में एक्स और वाई का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या ग्राफीय विधि देख चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि पिछले वीडियो में देखे हैं, विलोपन विधि अभी देखेंगे, वज्रगुणन विधि क्या देखेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम किस विधि की बात करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। किस विधि की बात करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। चलिए अब देखिए प्रश्नावली 3.4 का सवाल पहला आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा होगा, आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्या कर रहा है, आ रहा होगा। ठीक है, क्या बोला है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि एवं प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आपको एक समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण को विलोपन विधि से भी हल करना है, उस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और बताना है कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सा विधि आपको आसान लगा। हम दोनों विधि बता रहे हैं, दोनों विधि बताने के बाद आपको जो विधि उपयुक्त लगेगा उस विधि के बारे में आप लिख लीजिएगा। चलिए देखिए सवाल पहला का पहला क्या है, x + y = 5 और फिर है 2x - 3y = 4। आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि दोनों से बनाना है। हम दोनों विधि के एक बार देखिए सिर्फ बस। देखिए सर समीकरण सीधा है, रैखिक है। जब समीकरण रैखिक होता है तो कुछ भी नहीं किया जाता है, इसी को माना जाता है समीकरण पहला और इसी को माना जाता है समीकरण दूसरा। समझ आया। पहले किस विधि से हम बता रहे हैं, पहले प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे लिखिए प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। सर प्रतिस्थापन विधि से लिखा जाता है तो सबसे पहले कहाँ आया जाता है, एक ही तो कॉन्सेप्ट है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 से लेने पे, समीकरण 1 से क्या करने पे, लेने पे। आप प्रतिस्थापन विधि से जब भी हल कीजिएगा तो सबसे पहले समीकरण 1 पे लीजिएगा, सबसे पहले समीकरण क्या लीजिएगा, 1 पे लीजिएगा। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है आपका x + y = 5 है। हम क्या बोले थे, प्रतिस्थापन विधि में x को एक तरफ रखना है, सारा कचरा दूसरी तरफ लेके जाना है। तो यहाँ से x यहीं रहेगा, बराबर का उधर 5 था, ये प्लस का इधर y है, उधर जाएगा तो माइनस का y जाएगा और ये एक इंडिविजुअल निकलेगा x का वैल्यू। x का हमेशा प्रतिस्थापन में यही करना है, एक को इधर रखना, एक चर को इधर रखना, सारे को उधर धकेल देना। ये इंडिविजुअल वैल्यू x का आया, x का वैल्यू 5 - y आया, इसी को मान लिया जाता है समीकरण तीसरा, इसी को मान लिया जाता है समीकरण तीसरा। ठीक है, फिर क्या किया जाता है प्रतिस्थापन विधि में, पुनः लिया जाता है समीकरण दूसरा से, पुनः लिया जाता है समीकरण दूसरा से। सर यही कॉन्सेप्ट है, आपकी गाड़ी एक ही पटरी पे चलेगी। अरे वो का एक बार जब तेरा पटरी दिखा दिया गया तो वही पटरी में चलना, झूठ मूठ का काहे का टेंशन ले रहा है? प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले समीकरण 1 में लिया जाता है, x का एक इंडिविजुअल वैल्यू निकाला जाता है, सारे कचरे को उधर रख दिया जाता है, फिर समीकरण दूसरा में लिया जाता है। समीकरण दूसरा आपका है 2x - 3y = 4। समीकरण दूसरा में क्या किया जाता है, समीकरण दूसरा में किया जाता है x का वैल्यू जो आता है उस वैल्यू को रख दिया जाता है 2। x का वैल्यू 5 - y है, तो क्या इस x के जगह पे 5 - y नहीं रख सकते हैं? बस माइनस का 3y = 4, तो बराबर का 4 है। अब ब्रैकेट देखिए ये कहाँ से लिखे, x का वैल्यू जो आपने यहाँ बैठाया वो समीकरण तीसरा से बैठाया। सर x का वैल्यू जो आपने 5 - y बैठाया, ये x का वैल्यू 5 - y बैठाइए समीकरण तीसरा से बैठाया। समीकरण तीसरा होता क्या कीजिए, लिख दीजिए, ब्रैकेट खोलना तो आता होगा, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 5 को 2y से करेंगे तो 2y, ये माइनस का 3y = 4। देखिए माइनस का 2y और माइनस का 3y होगा माइनस का 5y। कैसे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस का मतलब जुड़ता है, 3 में 2 जुड़ेगा तो 5, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का। ये माइनस का 5y है, ये 4 इधर है, देखो ये प्लस का 10 है, उधर जाएगा तो माइनस का 10। एक ही कॉन्सेप्ट, बार बार की कोई जरूरत नहीं है, आपको इतना समझ आना चाहिए। माइनस का 5y, इसमें कीजिएगा 4 में आप 10 को घटाइएगा, 4 में आप 10 को घटाइएगा तो माइनस का 6 बचेगा। माइनस का कितना बचेगा, 6 बचेगा है। ये माइनस और ये माइनस कटेगा, इसीलिए जब y का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू आएगा 6/5। y का वैल्यू क्या आएगा, 6/5 और y का मान समीकरण
थर्ड में क्या करने पे, रख देने पे। तो y का मान फिर क्या किया जाता है, y का मान वो समीकरण तीसरा में क्या करने पे, रखने पे। y का मान समीकरण तीसरा पे क्या करने पे, रखने पे। समीकरण तीसरा आपका था x बराबर 5 माइनस वाई, x यहीं रहा 5, y का वैल्यू 6/5 था, तो यहाँ पे रखिएगा 6/5। देखिए इसके नीचे 1 है, 1 और 5 का लासा क्या होगा, 5, तिरछा गुना 25, 25, 6 का 6, 25 में 6 घटेगा तो कितना आएगा, 25 में 6 घटेगा तो 19 आएगा, 19/5। इसीलिए x का वैल्यू आया 19/5 और y का वैल्यू आया 6/5। ये प्रतिस्थापन विधि है। ये कौन सी विधि है, ये आपका प्रतिस्थापन विधि है। यहाँ पे आप लिख लीजिए x का जो वैल्यू आया ये आया 19/5 और y का वैल्यू आया 6/5। जब वैल्यू आएगा ना तो किसी एक समीकरण में बैठा के आप देख लीजिए कि आपके द्वारा आया गया वैल्यू सही है या नहीं, आपके द्वारा आया गया वैल्यू सही है या नहीं। हम समीकरण पहले पे ही बैठा के देखते हैं। ये नहीं लिखना है, x प्लस वाई का मान 5 है, x का मान जरा देखते हैं 19/5 बैठा के, y का मान देखते हैं 6/5 बैठा के, 5 5 है सेम है, 19 और 6 कितना होता है 25, कटेगा 5 का 5, 25 25 बराबर 6 था। हाँ, इसका मतलब आपने जो बनाया है वो सही होगा। आप इसको समीकरण दूसरे में बैठा के भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपका रहा प्रतिस्थापन विधि, जिस विधि का उपयोग आप पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। इस सवाल में सिर्फ एक ही सवाल हम प्रतिस्थापन विधि से बताएंगे, बाकी वह सारा सवाल हम बताएंगे किस विधि से, विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि है। हम लिख दिए x का वैल्यू 19/5 है, y का वैल्यू क्या है 6/5। अब हम इसको मिटा रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। ठीक है, आप इसको उतार लीजिएगा। अब वीडियो को रोक के जहाँ तक बनाया था वहाँ तक आप उतार लीजिएगा। अगला देखिए, अगला हम बताएंगे विलोपन विधि से। अगला कहाँ से, विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से। देखिए सर, विलोपन विधि कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। आपको प्रतिस्थापन विधि में जिस तरीके से आपका गाड़ी जिस पटरी पे जा रहा था, विलोपन विधि में भी एक पटरी आपको लेना पड़ेगा। वो पटरी आपको जानना पड़ेगा कि किस पटरी पे चलता है, किस पटरी पे क्या करता है, चलता है, उसी पटरी पे ही आपको करना पड़ेगा। देखिए समीकरण क्या है, समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, और ये फिर क्या था 2x माइनस 3y बराबर का 4, बराबर का क्या 4। इसमें देखिए किसी एक को गुणांक के तौर पे बराबर करना होता है, किसी एक को गुणांक के तौर पे क्या करना होता है, बराबर करना होता है। ये आपका समीकरण 1 था, ये आपका समीकरण क्या था, 2 था। समीकरण 1 तथा 2 में किसी एक चर को आपको बराबर करना पड़ेगा, किसी एक चर को बराबर करना पड़ेगा, और वो जो बराबर करना पड़ेगा वो आपको गुणा करके बराबर करना पड़ेगा। आपको बराबर करना पड़ेगा, वो क्या, गुणा करके उसके गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। उसके गुणांक को क्या करना पड़ रहा है, गुणा हमेशा। ये सर हम पटरी बता रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए जिस पटरी पे आपका ट्रेन जाएगा, हम पटरी बता रहे हैं। आप पटरी एक बार जान लीजिए, अपने हल कीजिएगा। देखिए x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पे चर को बराबर किया, आप x को बराबर कर सकते हैं, y को अपनी मर्जी, आप किसी को भी क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। आप किसी को भी क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा मन किया कि x को बराबर करें, मेरा मन किया किसको बराबर करें, x को, तो यहाँ नीचे x का गुणांक 2 है। अगर हम ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 को इस समीकरण को 2 से गुना कर देंगे तो 2x प्लस 2y हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा है। अगर आप y को बराबर करना चाहते हैं, आप किसको बराबर करना चाहते हैं, y को, तो y कितना है, y का गुणांक यहाँ कितना है, 3 है। y का गुणांक ऊपर क्या है, 1 है। अगर आप y को गुना करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ समीकरण पहला में किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से। किससे गुना करेगा, 3 से। ठीक है, तो अब सिंपल सा, अगर हम y को बराबर करना चाहते हैं, y का यहाँ 3 था, हम इसको 3 बनाना चाहते थे, हम इसको किससे गुना कर देंगे, 3 को। अब सिंपल सा लिख दीजिए समीकरण पहला को 3 से क्या करने पे, गुना करने पे, 3 से क्या करने पे, गुना करने पे। अगर बराबर करने की कंडीशन में समीकरण दोनों को गुना करना पड़ता है, पहला को भी दूसरा को भी, लेकिन हम सिर्फ समीकरण पहला को गुना किए। गुना करने का मतलब होता है ये सब सभी से गुना होता है। 3 किससे गुना होगा, x से, तो क्या आएगा 3x। 3 गुना होगा y से, तो क्या आएगा 3y, और 3 गुना होगा 5 से, 3 पे क्या आएगा 15 आएगा। इस समीकरण को तो किसी से गुना नहीं किया, किसी से नहीं गुना करना, 1 से गुना करने से वही आएगा 2x
-3y बराबर का 4 है। अब देखिए यहाँ से फिर से बचिएगा या फिर से कॉन्सेप्ट रखिए, यहाँ पे हम नोट पे लिख लीजिएगा, NOTE नोट। पहला, यदि चिन्ह बराबर हो, यदि दोनों का चिन्ह बराबर हो, चिन्ह क्या हो, बराबर हो, तब घटाया जाता है ना। यदि दोनों का चिन्ह बराबर हो तब घटाया जाता है। क्या किया जाता है, घटाया जाता है, ठीक है। और दूसरा नोट रखिएगा, यदि दोनों का चिन्ह असमान हो, यदि दोनों का चिन्ह असमान हो तब जोड़ा जाता है। सब क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ये नोट के तौर पे आपको ये दोनों याद रखना पड़ेगा और ये हर सवालों पे लगेगा। क्या बोले, आप जिस चर को बराबर किए हैं उसका चिन्ह देखना है। अब y को बराबर किए हैं, y का चिन्ह क्या है, प्लस। इस y को बराबर किया, इसका चिन्ह क्या है, माइनस। मतलब एक का प्लस एक का माइनस है। क्या बोले, यदि दोनों का चिन्ह बराबर हो तब घटाया जाता है। क्या दोनों का चिन्ह बराबर है, इसका प्लस है इसका माइनस है, दोनों का चिन्ह बराबर नहीं है। दूसरा क्या देखिए, यदि दोनों का चिन्ह असमान हो, तो दोनों का चिन्ह अलग अलग हो, तब क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तब समीकरण को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि x का चिन्ह प्लस है, x का चिन्ह यहाँ माइनस है, दोनों का चिन्ह असमान है, तब समीकरण को क्या करने पे, जोड़ने पे। समीकरण को क्या करने पे, जोड़ने पे। और जोड़ने पे किसी भी तरह का कोई चिन्ह बदलता नहीं है। घटाने पे नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदलता है, पर जोड़ने पे किसी तरह का कोई चिन्ह बदलता नहीं है। देखिए 3x में 2x जोड़िएगा तो कितना x, 5x। +3 पे -3 को जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 15 में 4 जोड़िएगा तो कितना, 19। इसीलिए x का वैल्यू यहीं रहेगा। देखिए इधर 19 था, ये 5 इसके साथ गुना में है, 5 किसके साथ आएगा, भागा में। अब जिसको बराबर कीजिएगा हमेशा उसके अपोजिट वाले का ही वैल्यू निकलेगा, है। x का मान 19/5 आया। अब इस x का मान आप किसी भी समीकरण पर रख दीजिए। देखिए उसे अब जब उस विधि से बनाए थे तब भी x का मान 19/5 ही आया था। प्रतिस्थापन विधि से जब आपने बनाया था तब भी x का मान 19 क्या आया था, 5 आया था। अब x का मान फिर से या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में क्या करने पे, रख देने पे, ठीक है। तो आप सिंपल लिखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पे, x का मान समीकरण 1 पे क्या करने पे, रखने पे। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था x + y बराबर का 5। x का वैल्यू कितना लिखा, 19/5, तो x के जगह पे लिखिएगा 19/5, प्लस का चिन्ह प्लस का y बराबर का 5। y यहीं रहेगा, ये 5 है, ये प्लस 19/5 है, इधर जाएगा तो 19/5 माइनस में। इसके नीचे 1 और 5 का लासा, 5 तिरछा गुना होगा 25, 25 19 का 19। इसीलिए जो y का वैल्यू होगा, घटाइएगा तो कितना, 6/5। इसलिए x का वैल्यू 19/5 आया और y का वैल्यू 6/5 आया। y का वैल्यू कितना आया, 6/5 आया, ठीक है। y का वैल्यू कितना है, 6/5, ठीक है। नहीं, ये प्रतिस्थापन, ये विलोपन विधि अगर ये नहीं समझ आए तो इसको उतार लीजिए। हम आपको अगला सवाल बता रहे हैं। चलिए इसी का दूसरा नंबर देखिए, इसका कौन सा नंबर, दूसरा नंबर। जो पहला का जो दूसरा नंबर है, वो पहला का दूसरा नंबर क्या है, पहला का दूसरा नंबर है वो है 3x प्लस का 4y बराबर का 10, और फिर ये 2x माइनस का 2y बराबर का 2 है। इसको भी आपको बनाना प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से। आप प्रतिस्थापन विधि खुद से बना लीजिएगा, हम सिर्फ विलोपन विधि बता रहे हैं। विलोपन विधि से आपको ये भी बताना है कि कौन सा विधि आपको आसान लगता है। आपको जो विधि आसान लगता है वो लिख दीजिएगा कि हमको ये विधि क्या लगता है, आसान लगता है, ये विधि हमको क्या उचित है। विलोपन विधि से देखिए, विलोपन विधि में क्या था, समीकरण पहला 3x प्लस का 4y बराबर का 10, यहाँ का 2x माइनस का 2y बराबर का 2। ये आपका समीकरण पहला था और ये आपका समीकरण दूसरा था। हम क्या बोले, x और y में किसी एक को बराबर करना है। x और y में किसी एक को क्या करना, बराबर करना है। बराबर होता कैसे है, अगर आप x को बराबर करना चाहिएगा, x को बराबर करना चाहिए तो x का यहाँ गुणांक कितना है, 3, यहाँ गुणांक कितना है, 2। तो एक
कंडीशन होता है 3 और 2 है तो 3 और 2 का एलसीएम लिया जाता है। तो 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6। इसका मतलब ऊपर वाले को भी आपको 6 बनाना है, नीचे वाले को भी आपको क्या बनाना है 6 बनाना है। दिमाग खुद लगाया जाता है कि 3 को 6 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। 3 को 6 बनाने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा है। नीचे 2 है, 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को आप 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। अब गुना कर सकते हैं, सभी को क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं है। ये पहला बार रहा है। दूसरा बार क्या करना है, एक्स को अगर बराबर नहीं करना चाहते तो वाई को बराबर करना है। एक्स को बराबर नहीं करना चाहते तो आप किसको बराबर करना चाहते हैं, वाई को बराबर करना चाहते हैं। तो वाई कैसे बराबर होगा, यहाँ समीकरण पहला में वाई 4 है, समीकरण दूसरा में वाई का वैल्यू सिर्फ 2 है। अगर हम 2 को 4 बनाना चाहें तो क्या दिक्कत है, 2 को 4 बनाना क्या दिक्कत है, नहीं। आप इस समीकरण को सिर्फ किससे गुना कर दीजिए, 2 से है। तो सिर्फ क्या लिखिएगा, समीकरण दूसरा को 2 से क्या करने पे, गुना करने पे। समीकरण दूसरा को 2 से क्या करने पे, गुना करने पर। गुना कीजिए, समीकरण पहला को आप कुछ नहीं किया, समीकरण पहला को इसी तरह लिखिए 3x प्लस का 4y बराबर का 10। 2 से गुना कीजिएगा, 2 को 2 से कीजिएगा तो 4y, ठीक है, माइनस 2 को 2 से कीजिएगा तो 4y बराबर 2 दूना 4। यहाँ तक पहुँच जाइएगा। यहाँ के पहुँचने के बाद क्या फिर देखना है कि जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है कि घटाना। बराबर किसको किया, वाई को बराबर किए। क्या बोले, यदि दोनों का चिन्ह बराबर हो तो घटाया जाता है। क्या दोनों का चिन्ह बराबर नहीं, इसका प्लस इसका माइनस है, दोनों का चिन्ह बराबर नहीं है, दोनों का चिन्ह बराबर नहीं है, तब घटाने का जो प्रोसेस है वो घटाने का प्रोसेस नहीं होगा है। यदि दोनों का चिन्ह असमान है, अलग अलग है, तब समीकरण को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसका भी चिन्ह प्लस इसका भी चिन्ह माइनस, दोनों का चिन्ह असमान है, तब इसको क्या करने पे, जोड़ने पे। क्या करने पे, जोड़ने पे। समीकरण को क्या करने पे, जोड़ने पे। जोड़िए, 3 और 4 7y, प्लस का 4 में माइनस का 4 को जोड़िएगा तो खत्म। 10 और 4 14, कटेगा 7 का 7, 7 दूना 14। इसलिए y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2। अब पुनः क्या किया जाता है, y का मान कहीं भी समीकरण पहला में क्या करने पे, रखने पे। आप किसी भी समीकरण पे रख सकते हैं सर, अब y का वैल्यू किसी भी समीकरण पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है कि आप y का वैल्यू कहाँ पे रखिएगा। समीकरण 1 में रखिएगा। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपका था 3x प्लस का 4y बराबर का 10। y का वैल्यू कितना है, 2, तो आप यहाँ पे 3x रखिएगा, 4y की जगह क्या रखिएगा, 2 बराबर का 10। 3x, देखिए 4 दूना 8, इधर प्लस का 8 आएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 8 आएगा, ठीक है। 2 2/3, इसका वैल्यू कितना आएगा, 2/3। x का वैल्यू 2/3 और y का वैल्यू 2, और ये आपका क्या होगा, आंसर। आपको कौन सा विधि आसान लगता है, प्रतिस्थापन विधि आसान लगता है या विलोपन विधि आसान लगता है, ये आप खुद पे निर्भर करता है। ये सिर्फ प्रतिस्थापन विधि था, ठीक है। अब विलोपन विधि खुद से क्या कीजिएगा, बनाइएगा। विलोपन विधि आप खुद से क्या कीजिएगा, बनाइएगा। देखिए पहला का तीसरा नंबर, देखिए पहला का कौन सा नंबर, तीसरा नंबर। ये समीकरण को थोड़ा उलझा के दिया हुआ है, समीकरण को क्या दिया, उलझा के दिया है। आपको इसको बनाना है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों से ही, वो सेम सवाल है। क्या बोला है, बोला 3x माइनस 5y माइनस का 4 बराबर 0। जबकि हमने जब आपको द्विघात समीकरण पढ़ाया था और जब समीकरण के तौर पे आता है, समीकरण के तौर पे पता है कि ये जो अकेला रहता है वो उधर रहता है। तो जब यहाँ से आइएगा तो आप क्या कीजिएगा, 3x माइनस का 5y बराबर, ये जो 4 इधर है आप बराबर के उधर भेजिएगा तो 4 होगा, और तब जाके इसको क्या माना जाता है, तब जाके इसको समीकरण 1 माना जाता है। पुनः यहाँ से आइएगा, यहाँ पे देखिए ये 9x है, ये बराबर के बाहर इधर बेकार का माइनस का 2y है, इसको खींच के इधर लाना पड़ेगा। तो इधर लिखिएगा माइनस का 2y बराबर के उधर क्या बचेगा, 7, और ये समीकरण क्या रहेगा, दूसरा, समीकरण दूसरा। अब इसको कौन सी विधि से हल करना है, विलोपन विधि। तो यहाँ पे लिखिए विलोपन विधि से। विलोपन विधि का मतलब होता है समीकरण में किसी एक मान को विलोप करना। विलोपन विधि का मतलब होता है समीकरण के किसी एक मान को क्या करना, विलोप करना, उसके गुणांक के साथ। देखिए समीकरण क्या है, 3x माइनस का 5y बराबर का 4, यहाँ पे 9x माइनस का 2y बराबर का 7 है। ये आपका समीकरण 1 है।
ये समीकरण क्या है 2 है, कोई दिक्कत नहीं। ये गुना का चिन्ह होता है, विलोपन विधि में गुना करके ही बराबर किया जाता है, भाग करके भी बराबर कर सकते हैं, पर सुविधा होता है गुना करके बराबर करने पे, जोड़ के बराबर नहीं, गुना करके बराबर करने में। देखिए यदि आप x को बराबर करना चाहेंगे, अगर मेरा आपका मन किया कि हम x को बराबर करें तो x में यहाँ 3 है जबकि यहाँ 9 है, तो आप आसानी से दोनों को बराबर करने के लिए इस 3 को 9 बना सकते हैं। आप इस 3 को क्या बना सकते हैं, 9 बना सकते हैं। आप इस समीकरण को आसानी से 3 से गुना कर सकते हैं, है आपका x बराबर हो जाएगा, है। अब y को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ 2 है, तो इसको ऊपर 2 से गुना कीजिए, इसका 5 नीचे कहाँ से गुना कीजिए, 5 से गुना कीजिए, तो y बराबर हो जाएगा, है। मेरा मन किया कि हम बार बार कहे एक y को बराबर करें, अब और x को बराबर करते हैं, तो मेरा नज़र x पे गया था, 3 था, हम 3 को 3 से गुना कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, नीचे भी क्या था 9x था, ठीक है। तो अब क्या लिखिएगा, आप सिंपल सा लिखिएगा, समीकरण पहला को 3 से क्या करने पे, गुना करने पे, समीकरण तीसरा को समीकरण पहला को 3 से गुना करने पे, 3 से गुना करने का मतलब है ये सभी से गुना होगा, 3 को 3 से गुना कीजिए, 3 तिया 9x, 3 को 5 से गुना कीजिए, 5 तिया 15y, 3 चौके 12, इसमें किसी से नहीं गुना करना है तो भाई इसी तरह। अब देखिए हम आपको बताए थे यदि दोनों का चिन्ह समान हो, दोनों का चिन्ह समान हो तब घटाया जाता है, अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग हो तब जोड़ा जाता है। यहाँ पे देखिए x जिसको बराबर कीजिएगा उसी का चिन्ह देखना है, दूसरे का चिन्ह नहीं देखना है। x का चिन्ह ऊपर भी प्लस है, नीचे भी x का चिन्ह प्लस है, दोनों समान है। जब दोनों समान है तब क्या करने पे, तब घटाने पे, तब क्या किया जाता है, घटाने पे। घटाने पे का मतलब होता है चिन्ह बदलता है, इसका चिन्ह प्लस है तो इसका चिन्ह माइनस होगा, इसका चिन्ह माइनस है तो इसका चिन्ह प्लस होगा, इसका चिन्ह प्लस है तो इसका चिन्ह माइनस होगा। घटाने पे सर चिन्ह बदलता है जबकि जोड़ने पे चिन्ह बदलता नहीं है, घटाने पे चिन्ह बदलता है जबकि जोड़ने पे चिन्ह बदलता नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। 9x में 9x घटाइएगा तो खत्म हो जाएगा, इस चिन्ह का वैल्यू नहीं है, इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है, अब इस चिन्ह का वैल्यू होता है, देखो -15y में प्लस का 2y कीजिएगा तो माइनस का 13y है। 12 में 7 घटाइएगा तो 5, 12 में 7 घटाइएगा तो 5, इसीलिए y का जो वैल्यू होगा ये 5, ये 13 गुना में 13 इधर आएगा भागा में, ये माइनस अपने साथ लेके आएगा, तो y का जो वैल्यू होगा वो होगा -5/13, y का जो वैल्यू होगा वो -5/13, और y का मान किसी भी समीकरण पर रख दीजिए, तो y का मान किसी भी समीकरण में आपकी जिसकी मर्जी वहाँ पे समीकरण 1 में रखने पे, y का मान समीकरण 1 पे क्या करने पे, रखने पे, आप जिसमें आपको जिसकी मर्जी आप उसमें क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। 1 क्या है, समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 आपका है 3x माइनस का 5y, 3x माइनस का 5y बराबर का 4, 3x माइनस 5, y का वैल्यू क्या लिखा है, y का वैल्यू -5/13 निकालें, तो यहाँ पे -5/13 बराबर 4 कीजिए, माइनस माइनस प्लस, 25 25/13 बराबर का क्या 4, ये प्लस का 25/13 उधर जाएगा तो माइनस का 25/13, इसके नीचे 1 और 13 का लासा 13, 13 चौके कितना होता है, तिरछा गुना 13 चौके 52, 25 का 25, 52 25 घटाइएगा तो कितना 17, 3 का 3, 3 9 27, x का वैल्यू कितना आएगा 9/13, और y का वैल्यू कितना था, y का वैल्यू था -5/13, और ये आपका क्या होगा आंसर। आप अपनी संतुष्टि के लिए x का वैल्यू और y का वैल्यू इस समीकरण पे क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। आप अपनी संतुष्टि के लिए x का वैल्यू और y का वैल्यू समीकरण में बैठा सकते हैं, आप सही जगह पहुंचेगा, आपका आंसर सही होगा, ठीक है। ये प्रतिस्थापन विधि था, हम आपको प्रतिस्थापन विधि का ट्रैक बता रहे हैं, आपको चलना खुद है। ये ना विलोपन विधि था, ये विलोपन सबसे आसान विधि विलोपन विधि है, और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पसंद भी इसी विधि को करते हैं, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक को इक्वेशन को विलोप करना है, इक्वेशन को क्या करना है, विलोप करना है, बस विलोप कर लिए, बस कहानी खत्म, विलोप कर लिए कहानी क्या खत्म। हिलाना मत। चलिए पहला का चौथा नंबर देखते हैं, पहला का कौन सा नंबर देखते हैं, चौथा नंबर। पहला का चौथा नंबर देखिए इस रूप में दिया हुआ है, क्या बोला है कि x
2 प्लस 2y/3 बराबर का -1 और x माइनस y/3 बराबर का 3। आप इसमें किसी को भी समीकरण 1 और समीकरण 2 नहीं मान सकते हैं। आपको सबसे पहले इसको रैखिक बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा? रैखिक। और रैखिक बनाने के बाद ही समीकरण पहला समीकरण क्या माना जाता है? दूसरा माना जाता है। आप यहाँ से आइएगा, आप सीधे यहाँ से आइए। क्या ये 2 और 3 का लासा लेके आप 6 कर दीजिएगा तो क्या कोई गुना तो होगा नहीं, क्योंकि 2 तिया क्या होता है 6, लासा लेना तो आता है। गुना करके जब लासा लिया तिरछा गुना, 3 को x से करेंगे तो कितना 3x, 2 को y से करेंगे 2 दूना 4y, बराबर का उधर का माइनस का 1, बराबर में रहता है तो तिरछा गुना होता है, इसके नीचे 1 है, ये सभी को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 3x प्लस का 4y बराबर 1 को 6 से कीजिएगा तो माइनस का 6। तब जाके इसे आप मानिएगा समीकरण पहला। समीकरण क्या? पहला। पुनः दूसरी बार आप लीजिएगा, दूसरी बार आप इसको लीजिएगा x माइनस y/3 बराबर का 3 था, इसके नीचे तो 1 है, 1 और 3 का लासा कितना 3, तिरछा गुना 3 को x से कीजिएगा 3x, 3 को y से 1 को y से y बराबर का 3, तिरछा गुना इसके नीचे 1 है, ये दोनों को कीजिएगा तो 3x, 3 तिया 9। ये क्या मानिएगा? ये समीकरण दूसरा मानिएगा। अब फिर किस विधि का उपयोग कीजिएगा? विलोपन विधि का। आपको ये सवाल को प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है, आपको इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है, लेकिन हम प्रतिस्थापन विधि आप खुद बना लीजिएगा, हमसे विलोपन विधि बता रहे हैं। विलोपन विधि में देखिए समीकरण पहला क्या था 3x प्लस का 4y बराबर का -6, यहाँ पे क्या था 3x माइनस का y बराबर का 9, बराबर का 9। अब किसको बराबर कीजिएगा? गौर से देखिए 3x पहले से बराबर है, 3x पहले से क्या बराबर है। आपको इस सवाल में बराबर करने का झंझट नहीं दिया है। अगर y को बराबर करना है तो y ऊपर 4 है, यहाँ 1 है, तो आप इस समीकरण को 4 से गुना कीजिए तो y बराबर हो जाएगा। इस समीकरण को 4 से गुना कीजिए, y क्या होगा? बराबर हो जाएगा। y बराबर मत कीजिए, पहले से बराबर, लेकिन चिन्ह इसका भी प्लस इसका भी चिन्ह प्लस। जब चिन्ह अलग अलग रहता है तो समीकरण को क्या करने पे, समीकरण को क्या करने पे, घटाने पे, समीकरण को क्या किया जाता है? समीकरण को घटाया जाता है। ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, और ये प्लस तो ये माइनस है। अब समीकरण को घटाइए, 3x में 3x घटेगा, घट जाएगा। प्लस का 4 में प्लस का 4y, 1y होगा तो 5y, -6 और -9 माइनस का 15, 5 का 5, 5 या 15। इसीलिए y का जो वैल्यू होगा, y का वैल्यू माइनस का क्या आएगा 3 आएगा, y का वैल्यू माइनस का 3। और y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान किसी भी समीकरण पे, आपकी अपनी मर्जी है। समीकरण पहला में क्या करने पे, रखने पे, y का मान समीकरण पहला पे क्या रखने पे। समीकरण पहला क्या था? समीकरण पहला ये था 3x प्लस का 4y बराबर का -6, 3x प्लस 4, y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू माइनस का 3 है, हमने रख दिया। ये प्लस माइनस माइनस 4 दिया कितना होगा 12, माइनस का चाहिए, माइनस का 12 इधर है, उधर जाएगा तो प्लस का 12, -6 में प्लस को 12 को जोड़िएगा तो 6, x का वैल्यू कितना 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3। ये आपका क्या होगा आंसर। ये आपका है विलोपन विधि। ये आपका क्या है? विलोपन विधि। आप इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा विधि बेस्ट है। अगर आप मेरी राय पूछे तो हम आपको बताएंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है? उचित है, मतलब सबसे सरल है। विलोपन विधि आप क्या सरल है। आपको अगर प्रतिस्थापन विधि आसान लगता है तो आप लिखिएगा प्रतिस्थापन विधि क्या आसान है। कौन विधि इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, आपको x और वैल्यू का मान निकालना आना चाहिए। अधिकांश सवाल में हम विलोपन विधि ही अप्लाई करेंगे। आप प्रतिस्थापन विधि अपने से क्या कीजिए, जान लीजिए। अगला जो वीडियो अपलोड होगा वो 3.4 का ही आगे अपलोड होगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।